ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हम लोग ये देखेंगे कि हम इसका कलर वलर अगर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके थोड़ा मतलब स्टाइल वगैरह में चेंज करना, एनिमेशन में चेंजेस करने हो, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर जो मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग है ना इसके अंदर यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बैकएंड में आना पड़ेगा। बैकएंड में आके पहले आपको वो मेनू देखना पड़ेगा कि कौन सा मेन्यू आपने रखा हुआ है। मान के चलो इसी में मुझे अगर करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हमको ये सेक्शन को एडिट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला मैंने आपको ऑप्शन बताया था कस्टमाइज, देखो आपको यहीं से मिल जाता है। दूसरा, अगर आप बैकएंड में आओगे तो बैकएंड में भी आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस के अंदर। तो यहाँ से अगर चाहो तो यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो, यहाँ चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हो। कहाँ से? कस्टमाइज में क्लिक करके। तो चलो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम बैकएंड में चलते हैं और बैकएंड में यहाँ कस्टमाइज में क्लिक करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ इस पर क्लिक। ठीक है, तो देखो ये हमारा सेक्शन ओपन हो गया। अब नाउ यू सी अगेन द पेंसिल एंड ऑल। यहाँ पे पेंसिल, लोगों के लिए भी पेंसिल, सब जगह के लिए पेंसिल आ गया है। इनमें क्लिक करके आप इनके अंदर जो भी है इफेक्ट या जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मान के चलो कि मुझे क्या करना है, इस वाले पे ही करना था। जैसे मैं इसकी बात कर रहा था तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेंसिल पे। जैसे मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हो नीचे ये सेक्शंस मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कन्फिगर मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। हम मेन्यू कन्फिगर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसी को लेकर करना है। अगर आप मेन्यू कन्फिगर करेंगे तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हटाना है, मुझे प्राइमरी वाला मेन्यू डालना है जो पहले दिख रहा है, तो वो कन्फिगर में आप जाते हैं, यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेन मेन्यू में ये देखो ये इसके अंदर आ गए, हम इससे बाहर आते हैं, ज़्यादा अंदर चले गए मेन मेन्यू। तो ये सेक्शन हमारा इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, फुटर मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा चेंज हो जाएगा, प्राइमरी मेन्यू आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा प्राइमरी मेन्यू और इसको हम कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पब्लिश। फिलहाल के लिए मेरा जो है प्राइमरी मेन्यू और ये फुटर मेन्यू दोनों के लिए ये सिलेक्ट हो रखा है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था इसके अंदर चेंजेस की। अब चेंजेस यहाँ से नहीं होते हैं, इसलिए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और इससे भी हम बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। अब मुझे क्या है, मुझे इसमें चेंज करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखोगे नीचे से ये ओपन होके आ गया, ये नीचे से ओपन होके आ गया और ऊपर से यहाँ पे आपको ये कुछ, यहाँ पे आप देख रहे हो डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। जनरल प्लस डिज़ाइन, कन्फिगर में अंदर चले गए थे, हम यहाँ पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइन। डिज़ाइन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ डिज़ाइन वगैरह, कुछ सब मेन्यू एनिमेशन, बॉर्डर विड्थ करके, बॉर्डर रेडियस करके, ठीक है, मेन्यू कलर करके, ठीक है, फॉन्ट हो गया, स्पेसिंग हो गया, मार्जिन हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये ऑप्शन को इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों में चेंजेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है मेन्यू होवर स्टाइल। तो अगर आपको इसके अंदर स्टाइल देना है, जैसे मैं लाइन वाइन की बात कर रहा था, इफ़ यू वांट टू गिव दैट चेंजेस सो यू कैन क्लिक ऑन ओवर हियर। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो जूम इन। जूम इन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप इस पर क्लिक करो अब देखो, अब जब भी इस पर जाओगे ना तो ये जूम इन होगा। चलो पब्लिश करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ उसके इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जूम इन मतलब वो कहीं ना कहीं जूम इन होगा। देखो ये जूम हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, इज इट विजिबल? एम आई ऑडिबल बोथ ऑफ यू? ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इफेक्ट, है ना, इस पे, क्योंकि हम सब मेन्यू पे लगाया नहीं है हमने, तो इसलिए इस पे नहीं दिख रहा है, प्राइमरी मेन्यू पे हमारा दिख रहा है इस तरीके से इफेक्ट। ये अब वापस आते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे हमने जूम लगाया, आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो, जूम नहीं अंडरलाइन, यू कैन क्लिक ऑन अंडरलाइन, अगेन पब्लिश, go to that page, refresh, and you will see this time underline is coming up. तो ये देखो underline आ रहा है, so like that you can bring underline. ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब बात आ रही थी कि चलो ये तो हो गया स्टाइल वगैरह जो मैंने आपको बोला कि आप ये कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है सब मेन्यू, ये आपका सब मेन्यू एनिमेशन। सो क्लिक ऑन इट एंड ये आपका सब मेन्यू। आप सब मेन्यू चाहते कैसे हो कि भाई जब आप
जब आप होवर करते हो सब मेन्यू के ऊपर तो स्लाइड डाउन हो तो स्लाइड डाउन होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो स्लाइड अप हो तो स्लाइड अप होगा, ठीक है। अगर आप फेड करके उसको हल्का फुल्का फेड करके दिखे तो फेड करके दिखेगा। तो मान के चलो मुझे स्लाइड डाउन करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे आएंगे तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप देखो ड्रॉप जैसे हम जाते हैं तो खुल के आता है, सीधा होवर करके आता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे करके दिखे नीचे आते हुए, तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करके मैंने चेंजेस कर दिए। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। नाउ इफ यू गो एंड होवर यू विल सी, देखो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये, ऐसे है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये होवर आप सब मेनू में चेंज कर पा रहे हो, ये उसके लिए है ये वाला, ठीक है। बॉर्डर विथ, अगर आप बॉर्डर का कोई विथ वगैरह रखना चाहते हो या आप उसका राइट लेफ्ट मान के चलो मुझे सब तरफ 10 करके रखना है, जैसे ये मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर देते हैं, एक बार में सबका हो जाएगा, ये 10 कर दिया और इसको करते हैं यहाँ से पब्लिश। तो ये बॉर्डर विथ है आपका, वो बॉर्डर विथ यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू सी बॉर्डर विथ ग्रीन का इसमें बॉर्डर एक आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप चेंजेस इसमें कर पाते हो। बॉर्डर विथ किया है हमने, बॉर्डर का जो चारों तरफ का है वो किया हमने, चारों तरफ से लगाया क्योंकि, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ ये वन साइड था क्योंकि ऊपर एक लाइन आ रही थी, यहाँ पे आपके एक लाइन आ रही थी, जब इससे पहले करते सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ रही थी। वो लाइन इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने एक तरफ किया हुआ था। इफ़ आई मेक इट अगेन द सेम, तो मैं उसको कर सकता हूँ इस तरीके से। हम इसको पहले 0 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 2 और इसको करते हैं यहाँ से पब्लिश। नाउ इफ़ आई गो बैक एंड रिफ्रेश, अभी देखो ऐसे बॉक्स आ रहा है ना, यू सी द चेंज, देखो ये लाइन आ गई, सिर्फ एक ग्रीन हल्की हल्की लाइन दिखाई दे रही है, तो ये लाइन इसी वजह से आ रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे हम ये चेंज करते हैं। देखो बॉर्डर रेडियस आपको चेंज करना है, रेडियस मतलब साइड में जो स्क्वायर आ रहा था वो थोड़ा घूम फिर के आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये टेक्स्ट लिंक कलर, मेन्यू का टेक्स्ट लिंक कलर। अब मैंने आपको बोला था कि भाई मेरा ये टेक्स्ट कलर कौन सा है, मेरा नॉर्मल टेक्स्ट कलर है ब्लैक, मुझे इसको करना है वाइट, तो आई कैन मेक इट वाइट फ्रॉम हियर। देखो ये टेक्स्ट कलर है, नॉर्मल वो होता है जो टेक्स्ट कलर होता है, बीच वाला होवर है, होवर करने पे क्या आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, होवर करने पे क्या आ रहा है, ग्रीन। देखो होवर किया ग्रीन कलर, होवर किया ग्रीन कलर। तो होवर में अगर मुझे रेड रखना है तो आई कैन कीप रेड, तो मान के चलो इसको मैं करता हूँ वाइट, आई वांट टू कीप इट वाइट। और इसको मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ तो होवर करने पे ग्रीन नहीं, होवर करने में आना चाहिए रेड, तो मैं इसको यहाँ से रेड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और तीसरा है हमारा एक्टिव कलर। एक्टिव कलर क्या होता है, जिस वाले पेज को हमने ओपन किया है, जिस मेन्यू पे क्लिक करके जो पेज ओपन किया है वो वाला एक दूसरा कलर दिखाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव कलर। तो वो वाला कलर अभी फिलहाल देखो इसमें ग्रीन दिखा रहा है, तो वो ग्रीन को मैं चाहता हूँ कि ग्रीन ना रहे, ये हो जाए आपका होवर में, ये वाला हो जाए आपका येलो। तो इस तरीके से मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब इसको करते हैं पब्लिश। नाउ अगर आप वापस आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे यू सी द चेंज, ठीक है। देखो ये वाइट हो गया और होवर करने पे रेड, ये आपका नॉर्मल येलो हो गया, जो दिख रहा है वो येलो दिखेगा, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या ना वाइट कलर कर दिया था इसलिए थोड़ा बिगड़ गया ये, अदरवाइज यू कैन सी द चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाते हो इस तरीके से। बैकग्राउंड, अगर आपको होवर में बैकग्राउंड लगाना है, सपोज करो व्हेन आई होवर ऑन इट, मैं जब इस पर होवर करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक कलर आ जाए, तो वो कलर मैं यहाँ से ला सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मान के चलो मैं चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो वो कुछ इस तरीके का कलर दिखे उसमें। इसको करते हैं पब्लिश, यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ देखो जब मैं होवर करूँगा ना यू विल सी द चेंज, आ रहा है ना कलर, तो ऐसे करके। तो लाइक दिस आप हेडर को चेंज करते हो, हेडर के अंदर ये डिज़ाइन वगैरह लेकर आते हो, इसके कलर वगैरह चेंज करते हो। तो ये सारे यहाँ सेटिंग्स हैं, आप इन सारे सेटिंग्स को देख सकते हो। मेन्यू है, फॉन्ट है, ठीक है, आपका बॉर्डर है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से, ऑलरेडी पब्लिश है। अब इसका रिकॉर्डिंग को हम कर देते हैं।